फ्रेंड, फिर नेक्स्ट 6 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि इस प्रकार है। पॉइंटर में लेजर लेता हूँ। एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है। इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69, 48, शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितना है। बात दरअसल यहाँ है कि मुझे मालूम करना है कि मेरे पास कितना विद्यार्थी है। पहला ऑप्शन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ बात कह दिया है कि शेष 6 विद्यार्थी का औसत अंक कितना है। शेष 6 बोला गया है और इनमें से 3 का प्राप्तांक 78, 69 और 48 है, ठीक है। यह 3 की बात कहा गया और यहाँ पे 6 है। 6 3 9 हुआ, 9 हो गया भाई। 9 विद्यार्थी का औसत अंक अगर इतना है तो उनका औसत अंकों का योग कर लेंगे। अगर औसत अंकों का योग कर लेंगे तो निकल जाएगा ना भाई। उसका योग कर लिए और फिर यहाँ तीनों को जोड़ लिए, यहाँ का तीनों का प्राप्तांक अंक यही है, ठीक है। अंक कितना आया, इसका भी अंक कितना आया, दोनों को घटा देंगे, फिर 6 से मतलब ये 9 से डिवाइड कर देंगे वो प्राप्तांक अंक को, ठीक है। सभी के प्राप्तांक में क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन पे, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। चलिए, 6 यहाँ हो गया, 3 इधर हो गया। 9 विद्यार्थी, एक समूह में 9 विद्यार्थी है, पता चल रहा है, ठीक है। एक समूह में विद्यार्थियों का योग कर दे, विद्यार्थियों का औसत अंकों का योग। विद्यार्थी के स्टूडेंट्स ऑफ 10 मार्क्स सम ऑफ, यहाँ पे सम ऑफ स्टूडेंट ऑफ 10 मार्क्स इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 63 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। 9 क्या 27, 2 रहा, छा के 54, 56, 54 तो 56 हो गया, कितना हो गया 567। अब इनका क्या बात हो रहा है, यह तीनों की बात, यहाँ पे तीनों का कुल अंक जोड़ लेते हैं। इन तीनों का, 3 स्टूडेंट का, तीन स्टूडेंट का अंक का योग, अंक का योग कितना हो जाएगा, 78 प्लस 69 प्लस 48, ठीक है। जोड़ लेते हैं। 8 8 16 16 9 25, ये हो गया जी। 9 15 हो गया, 8 8 16 9 15 25, 2 6 4 10 7 17 2 195 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, शेष 6 का औसत अंक कितना होगा। 6 का ये टोटल मिला है 6 का प्राप्तांक अंक यहाँ पे है, मतलब अंकों का योग यहाँ किए हुए हैं। उसी तरह औसत कितने होंगे बोल रहे हैं। अभी 6 विद्यार्थियों का कुल अंक निकालते हैं या अंकों का योग निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा अंकों के 567 माइनस 195 हो जाएगा, ठीक है। तब इसमें घटा लो भाई, 5 2 7, ठीक है, 9 7 16,
इसमें 4 रहा, 4 में 1 गया, 3 हो गया। अब क्या करेंगे इसको, अगर औसत की बात करें, 6 विद्यार्थियों का औसत क्या होगा, क्या करेंगे इसमें 6 से डिवाइड न देंगे, 6 से डिवाइड दे देंगे। 6 का टोटल अंक यहाँ आया है, इसको क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा औसत अंक हो जाएगा। 6 के 36, बचा कितना 1, 6 दूनी 12, यहाँ आ गया 62। ठीक है, कितना आ गया 62 आ गया 26 नंबर का। सही आंसर है, लेकिन इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पे ई नंबर ऑप्शन होगा, यहाँ पे लिखा होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये देखिए, ये बैंक पीओ में पूछा गया है, ये बैंक पीओ में 2010 में पूछा गया है। ठीक है, 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है भाई। कुछ ज्यादा है नहीं, बस इधर से उधर करना था। अब चलते हैं गणित में 28 छात्रों द्वारा 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था, तो 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। शेष छात्रों, देखिए यहाँ बात है, यहाँ पकड़ने वाली बात है। यहाँ देखो 8 छात्र क्या हुआ, विद्यालय छोड़ के चले गए, तो 8 में 20 में 8 चले गए, तो 20 ही बचा। यहाँ पे 28 में प्राप्त इतना है, तो चले गए। इस शेष छात्रों का औसत प्राप्तांक, शेष का जो है ना, क्या बोला 5 की वृद्धि हो जाती है। अगर इसे शेष छात्रों की औसत प्राप्तांक देखा जाए तो 5 की वृद्धि हो गई, तो विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा, इसको बाद में निकालो। ठीक है, छोड़ करके गया था, ठीक है ना, उसी तरह हम करते हैं। कितने की बात कही जा रही है भाई, 28 छात्रों का औसत अंक इतना है, तो इसका मतलब कि औसत अंकों का योग कर लेते हैं। ठीक है, अंकों का योग, 28 छात्रों का अंकों का योग, कितना हो जाएगा, ऐसे करेंगे 28 छात्रा रहेगा, तो 28 छात्रा डिवाइड रहेगा तो 50 गुना नहीं होगा, 28 मल्टीप्लाई इंटू कितना हो गया 50 हो गया। कर लेते हैं, 5 अठे 40, 40 का 0 4, 5 दूना 10, 4 14। ठीक है, 14 हो गया। अब यहाँ बात कही रही है कि 8 छात्र लोग जो है वो विद्यालय छोड़ के चले गए, तो इसमें 28 हो गया भाई। 28 में से 8 चले गए, कितना हो गया 20। 20 छात्रों का औसत प्राप्त अंक पहले निकाल लेते हैं। 20 छात्रों के, यहाँ 28 है, 20, ठीक है, 20 छात्रों के औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा भाई, इसमें क्या हुआ इजाफा हो जाएगा, कितना का इजाफा हो जाएगा 5 की वृद्धि हो जाएगी, 50 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 55। 20 का योग कर लेते हैं अब, 20 छात्रों का कुल प्राप्तांक 20 छात्रों का कुल अंकों का प्राप्तांक, या प्राप्तांक बोलते हैं, अंक लिखो, प्राप्तांक लिखो। प्राप्तांक क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 55। ठीक है, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी एक और 0 पहले का लिख दो, 5 दूनी 10 का 0 हो गया, फिर 5 दूनी 10 एक 11, कितना हो गया 1100 रुपया, 1100 अंक हो गया इधर। अब शेष 8 छात्र, ठीक है, यहाँ 20 हो गया, यहाँ निकाल लिया 20 का, यहाँ 28 का निकाल लिया, तो 28 में से 20 घटा दो भाई। क्या करेंगे 20 में से 28 को घटा देंगे, तो शेष 8 छात्र बच जाएगा। 8 छात्र का कुल प्राप्तांक, 8 छात्र का, 8 छात्र नहीं छात्रों हो जाएगा भाई, 8 छात्रों का कुल प्राप्तांक
कितना हो जाएगा, इसमें से घटा लो भाई, इसमें से इतना घटा लो, 1400 माइनस 1100, ठीक है। बचाएगा कितना, 300 बचा जी। 300 बचा। अब क्या करेंगे, इसका औसत निकाल लेंगे। अब 8 छात्रों का औसत निकाल लो भाई। कुल प्राप्तांक हो गया, औसत हो गया, तो औसत में क्या करते हैं जी, 8 से 8 का निकाल रहे हैं तो 8 से डिवाइड कर दो, और क्या करना है, और कुछ तो है नहीं बड़ा मसला, ठीक है। कितना है, 8 तिया 24, 6 बज गया, ठीक है, 8 सत्ते 56, ठीक है, 4 बचा, 8 पंच 40, यहाँ 37.5 हो गया, 37.5 है। हाँ, बी नंबर का ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी भाई बैंक पीओ में पूछा गया है। देखिए भाई, बैंक पीओ में 2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा ध्यान से देखो इसको भी। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35, ठीक है, क्या है, 35 है। लेजर वाला ऑप्शन डाल देता हूं ताकि देख सको। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 तथा यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक, जो पास नहीं हो पाए भाई, उसका प्राप्तांक कितना है, 15 हो, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। कहने का इनका मतलब है भाई, कुछ तो ऐसे छात्र है जो कि प्राप्तांक उनका 15 आया है, तो कितने छात्र पास हुए हैं उसका कैलकुलेशन करने के लिए बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं हम लोग कहाँ, ऑप्शन चेंज कर लेता हूँ, पेन की तरफ आ जाता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा पेन का, ठीक है। 29 नंबर का क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे मानना पड़ेगा भाई कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक इतना है, तो उत्तीर्ण हुए छात्र, उत्तीर्ण को मान लेता हूँ, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, ठीक है। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है भाई, x मान लो, ठीक। अब जो पास नहीं हो पाया है भाई, ये हो गया उत्तीर्ण छात्र हो गया, ये टोटल है, ठीक है। वो विद्यार्थी, चलो मान लो एक क्लास में 120 विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, तो उसमें से उत्तीर्ण हुआ वाला x मान लेते हैं, जिसको कि हमको निकालना है कितने उत्तीर्ण हुए। तो क्या करेंगे जी, जो पास नहीं हुआ क्या कर सकते, 120 छात्रों में से x को डिवाइड मतलब माइनस कर लो, उसमें x माइनस कर लो, जितना नहीं मतलब इसमें माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि हम लोग कितना पास नहीं हुआ है। तो ये कर सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, ठीक है। टोटल स्टूडेंट है इतना इतना x पास हुआ है, तो पता इसमें घटा देंगे तो कितना पास नहीं हुआ वो भी निकल जाएगा। लेकिन उसका प्राप्तांक दिया हुआ है भाई, 15 दिया हुआ है, ठीक है। उसका कितना दिया हुआ है, पास ऐसे छात्र है जो पास नहीं है, उसके प्राप्तांक कितना है, 15 आया हो, तो कितना पास हुआ वो निकालने के लिए बात कर रहे हैं। एक इक्वेशन बना लेते हैं भाई, ठीक है। तो इसमें बोला था औसत प्राप्तांक जो उत्तीर्ण हुआ है 39 है, 39 का कर लो भाई, संख्या x है तो इसका मतलब कि प्राप्तांक औसत है, तो टोटल संख्या निकाल लेते हैं, योग निकाल लेते हैं। तो योग में क्या होगा, इसका अगर करें तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 39
छोटा छोटा लिखता हूँ थोड़ा। 39 एक्स ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, प्लस करते हैं कितना, जितना पास नहीं हुआ है भाई, 15 गुना कितना, 15 ऐसे संख्या है जो अनुत्तीर्ण पास नहीं हुआ है, कितना है 120 माइनस एक्स है, इक्वल टू, अब क्या करें, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 120 है ना, बराबर कर लेते हैं, इक्वेशन को इक्विवेलेंट करो, 35 120 हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इतना बराबर इतना, तो यही क्वेश्चन कह रहा भाई। अब सॉल्यूशन कर लो, 39 एक्स प्लस 15 12 80 से 12 5 60 कर 0 12 12 6 18 15 12 80 से 180 हो गया, माइनस 15 एक्स हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 35। इतना ही रहना है, इसको इतना ही रहना है, तो क्योंकि जोड़ घटाव करना पड़ेगा थोड़ा सा। नहीं कर ही लेता हूँ, 12 5 60 करो 0, 12 5 60 करो 0 6 हो गया, 32 36 36 6 6 6 12 42 420 हो गया इधर, ठीक है। अब यहाँ पे 180 तो इधर लेके चले जाएंगे, इसमें घटा देते हैं, 15 में इतना 39 घटा देते हैं, ये दोनों एक ही कैटेगरी के है भाई आदमी, इसको घटा दो, ठीक है। 5 4 9 हो गया, 3 में गया 14, 3 में 1 गया 2 हो गया 24, एक्स इक्वल टू 420, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो ज्यादा होगा जी, कम लिख देते हैं जी, जितना 12 5 60 के तो वही लिख दिए थे, माइनस हो जाएगा और 1800, ठीक है। कितना हो गया 8 4 12 हो गया, यहाँ 3 में 1 गया 2 बचा 24 है, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया 100 क्या हो गया भाई, पास हुआ है, 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट पास है भाई, ठीक है। अब पास कितना नहीं है तो ये तो पता ही चल रहा, कितना छात्र उतने उत्तीर्ण हुआ, निकालने तो इतना ही बोल रहा भाई साहब, कितना छात्र उत्तीर्ण हुआ 100 स्टूडेंट, बस सॉल्यूशन हो गया यहाँ ए, ठीक है। अब 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ देखो ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं 30 नंबर का, तो ये भी एग्जाम 2008 में पूछा गया, लेकिन किस में पूछा गया, एमबीए में पूछा गया है, ठीक है। एमबीए परीक्षा में 2008 में पूछा गया है, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं की औसत प्राप्तांक 73 है, समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितना है, टोटल दोनों मिलाकर के, छात्र और छात्राओं को मिलाकर के अगर प्राप्तांक देखा जाए तो औसत कितना निकला हुआ है 71.8 निकला हुआ है, तो छात्रों और छात्राओं का अनुपात कितना हो गया, अनुपात निकालने की बात कर रही जा रही है, क्या कही जा रही है, अनुपात कही जा रही है, ठीक है। मान लो छात्र छात्राओं को मान लेते हैं आप, मेरे ख्याल से जैसे बन जाए भाई वैसे मान लो, मेरा जो आइडिया लग रहा है मैं वो आइडिया लगा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों का जो आइडिया लगे वो लगाना, थोड़ा सा मैं हिंट्स दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। छात्राओं की संख्या x मान लेता हूँ, छात्राओं की संख्या y मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, छात्राओं की संख्या x है, यहाँ छात्राओं की संख्या y मान लिया, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन के पीछे, मान तो लिए, इक्विवेलेंट कर लो, ठीक है। 71 और 73 है, देख लो उसका क्या है, औसत का प्राप्तांक, ठीक है। किसका औसत प्राप्तांक है, अगर कुल योग करेंगे उसका
मान लेते हैं कि अब मेरे पास छात्रों की संख्या कुछ और है, तो हम मान ले एक्स है, एक्स डिवाइड बाय उतना करेंगे तो हम क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल हो जाएगा ना मेरा। टोटल कितना छात्र है तो उसको मल्टीप्लाई करने से पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पे किए थे 120 छात्रों के, जैसे कि यहाँ पे किए थे, जैसे 29 नंबर का क्वेश्चन में ऊपर देख लो थोड़ा सा भाई, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक इतना है, उसके लिए हम क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे ना यहाँ पे। अगर टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लाई किए थे, नहीं तो फिर इसमें पीछे पीछे स्लाइड में आते हैं। हाँ यहाँ का देख लो, 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है। 50 है तो टोटल अंकों का योग अगर निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है, 50 गुना इतना करना पड़ता है। औसत 50 है, अंक 50 है, यहाँ छात्र इतना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो योग निकलता है। ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं ना जी। यहाँ पर अगर देख लो, अगर बोलता है कि दो है, दो संख्या है, दो संख्या ए है प्लस बी है, तो इसका औसत अगर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, मेरा वही दिया हुआ औसत अंक यहाँ पे दिया हुआ रहता है 71। तो ए बी अगर करोगे, ए प्लस बी करोगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं, 2 इंटू 71 करोगे। यही है कॉन्सेप्ट, यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 71 इक्वल टू 71 एक्स हो जाएगा। और उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y इंटू, ठीक है, y इंटू क्या हो जाएगा 73 इक्वल टू 73 y हो गया। इसी तरह हो जाता है। अब दोनों उसके बोल रहा है कि समस्त विद्यार्थियों का औसत निकाले, इन दोनों का अगर देखा जाए तो इतना है। ठीक है, वही करना है और कुछ नहीं करना है। अगर दोनों की बात आता है तो क्या करना है, दोनों से करना है ना, क्या दोनों से करना है। मान लेते हैं ये समस्त है तो एक्स और वाई है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ। चलो प्रश्नानुसार, सेवेंटी वन एक्स प्लस 73 वाई इक्वल टू जो करेंगे क्या है 71.8 मल्टीप्लाई क्या हो जाए एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन कर लो। ठीक है, 71x प्लस 73y इक्वल टू 71.8x, इधर के प्लस 71.8y, 71x इसमें इधर जाए, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, 73y माइनस 71.8y, ठीक है, इक्वल टू 71.8x माइनस 71 ही है जी, 71 यहाँ से लेते हैं x है, 71x लेते यहाँ पे क्या पूरा 0.x आया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, पॉइंट से लेंगे 8 2 10 हो जाएगा। यहाँ बचा 2 में 1 गया, 2 में 1 गया तो 1 बचा 1.2 हो गया। ठीक है, ये निकला। अब क्या करेंगे भाई, इसको अनुपात में लिखो, x बटे y का रूप में लिखते हैं। यहाँ पे अगर लिखेंगे x बटे y, चलो यहाँ जगह छोटा है, यहाँ पे लेते हैं। अब क्या हो जाएगा 0.8x इक्वल टू 1.2 y आया। x बटे y लिखेंगे तो 1.2 बटे, तो ये हटा दो भाई। ठीक है, 4 दूना 8 4 3 12, 3 बटे 2 आया। ठीक है, अनुपात क्या हो गया 3:2 आया। ठीक है, 3.2 है, हाँ 1 नंबर का। ठीक है, और क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 संख्याओं का औसत 19 है, सॉरी 10.9 है। तो यदि यहाँ पे छूट गया जी, 6 संख्याओं का
प्राप्त है क्या? देख लेता हूँ 1 मिनट भाई। प्रथम 6 है भाई। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत, देखो भाई 6 संख्या यहाँ बोल रहे हैं, फिर यहाँ 6 संख्या तो 12 हो गया, यहाँ 11 ही है। तो क्या करना पड़ेगा, इनमें से ये तो घटा दो। इनमें से मतलब क्या है, 12 में से 11 को घटा दो, ठीक है। वही करते हैं। 11 संख्याओं का कुल योग, 11 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा भाई? 11 गुना 10.9, यह हो गया। तो क्या निकल गया? 11 9 11.9, ठीक है। 11.99, ठीक है। अब बोला 6 संख्याओं का औसत कितना है भाई? 6 संख्याओं का कुल योग करते हैं। 6 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6.5, 6 5 30, 0 6 36 36 6 3 39 के लमसम हो जाएगा। एक मिस्टेक और है लगता है, एक बार चेक आउट करके देख लेता हूं मैं। 31 का है, नहीं 6.5 ही है, ठीक है। सिक्स पॉइंट 6 है, कैलकुलेशन कुछ और, ठीक है। यहाँ निकाल लेते हैं। 6 5 30 का 0 हो गया, 3 बचा, 6 36 36 36 3 39। एक्चुअल में होना चाहिए था यहाँ 10.5 होना चाहिए, यहाँ पे 11.5 है, वहाँ 10.5 होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी कर लेते हैं, उसमें भी कर लेंगे, एक बार ट्राई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 संख्या का औसत कितना है? फिर लास्ट अंतिम 6 संख्या का औसत कितना है? औसत का कुल योग क्या हो जाएगा? 6 गुना 11.4, ठीक है। 6 चौके 24 का 4, 2 बच गया भाई। 6 का 6 6 2 8 हो गया, और 68.4 हो गया, ठीक है। ये क्या आप क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ करके इसमें घटा लीजिए। 6 भाई, ये 6 दोनों 12 है, ये 11 है, ठीक है। यहाँ पे जोड़ घटाओ कर लो। इनमें से क्या घटाएंगे, जोड़ के देख लेते हैं कितना हो जाता है। ये दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, ये दोनों को जोड़ते हैं। 0.4 आ गया, 9 8 17 को 7 हाथ में 1 6 3 9 6 3 9 1 9 8 17 को 7 हाथ में 1 6 3 9 1 10, ठीक है। 10.7 है और ये 11 पॉइंट है। अगर इसमें से इसमें घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा ना जी, इसीलिए यहाँ पे ये 6 नहीं होगा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ये 6.5 नहीं है, 10.5 होगा, ठीक है। 10.5 से करेंगे, देखना हो जाएगा, ठीक है। 10.5 को करते हैं, 6 5 30, 6 5 30 करो 0, निकल लिया, आउट हो, हटा ही दो, 3 बचा, 10 छक्के 60 3 63 हो गया, 63 है। अब इनको जोड़ कर देखो कितना आता है, 0.4 हो गया, ठीक है। यहाँ 8 3 11 का 8 मतलब 6 6 12 1 13 हो गया, ठीक है। अब घट सकता है, ठीक है। अब क्या करना भाई,
अब घटाओ। एक 131 131 हुआ प्लस 68.4 माइनस 119.9। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसको जोड़ लेते पहले भाई। अरे ये तो जोड़ ही दिया है जी, इसको घटा जोड़ दिया ना यहाँ पे। माइनस हो गया 1 कितना हो जाएगा? सीधा सीधा करो 131.4 घटा लो 119.9। ठीक है, इसमें एक लिया तो 14 हो गया, 9.14 हो गया। ठीक है, अब इसमें से एक कैरी फॉरवर्ड लो भाई। 10 हो गया। मेरा चाबी दे दो, इसमें से होगा पैकेट, जैकेट वाला पैकेट में होगा। 9 1 10 हो गया। यहाँ पे 2 में 1 गया तो 11.5 आ गया। क्या आ गया? 11.5 आ गया। तो 11.5 डी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, 11.5 आ गया। ठीक है, ये मैनेजमेंट में पूछा गया, मैनेजमेंट 2003 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो 32 नंबर है, यह भी बैंक पीओ में पूछा गया है। 2006 में बैंक पीओ में पूछा गया है 32 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 4 पूर्णांकों का धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना है? 4 धनात्मक औसत का कितना है? 72.5 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है। कितना है? 117 है। तथा सबसे छोटा पूर्णांकों में से क्या 15 है। तो शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है। तो शेष 2 में से बड़ा पूर्णांक क्या है? शेष में से 2 बड़ा पूर्णांक क्या है भाई? चलो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 4 पूर्णांकों का कुल योग कर लो पूरा। 4 पूर्णांकों का कुल योग इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 4 गुना 72.5 इक्वल टू कितना हो गया? कैलकुलेटर से कर ले यार, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप लोग मुझसे कीजिए। 290 हो गया। ठीक है, मानो कि बड़ा पूर्णांक x है। बड़ा पूर्णांक मान लो x है, उसका पूर्णांकों का सबसे इनमें से बड़ा पूर्णांकों का इतना तथा छोटे पूर्णांकों मान लो x है। ठीक है, छोटा पूर्णांक में क्या करेंगे? उसमें से छोटा पूर्णांक तो घटा देंगे ना। दोनों का अंतर कितना? ठीक है, वही करते हैं। मेरे ख्याल से यही आइडिया आ रहा, माना कि बड़ा पूर्णांक क्या है भाई? x है। तब छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा? छोटा पूर्णांक अंतर 12 है, घटा दो। क्या करेंगे? घटा देंगे, x में से 12 घटा दो, छोटा पूर्णांक निकल जाएगा। लेकिन नंबर दिया हुआ 15 उनका। ठीक है, अब इक्वेशन को बराबर कर दो। सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है? 117 प्लस x प्लस x माइनस 12 फिर प्लस 15। ठीक है, शेष 2 में से बड़ा पूर्णांक क्या होगा? शेष 2 में से बड़ा पूर्णांक क्या होगा? ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं। इक्वल टू कितना हो जाएगा?
290 इक्वल टू 290 हो जाएगा। इक्वेशन निकालो भाई। ठीक है, इसमें से इसमें ये अब में से घटा दो, 12 3 15 हो जाएगा। यहाँ x प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस x है तो प्लस 117, 17 3 20 हो जाएगा। 17 17 10 3 20 हो जाएगा। 7 3 10 को 0 0 120 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो 2x इक्वल टू, डायरेक्ट मैं ले रहा हूँ भाई 2 स्टेप। ठीक है, 2x इक्वल टू 290 माइनस 120। 120 इक्वल टू कितना, यहाँ कर लो। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 290 0 हो जाएगा। यहाँ पे 7 बच जाएगा। 7 7 7 7 7 बच जाएगा जी। ठीक है, यहाँ पे 7 में 2 में गया तो 170 हो गया। ठीक है, 170 हो गया, तो इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 2 20। ठीक है, 2 8 16 2 5 10। x इक्वल टू 85 निकल गया। अभिष्ट पूर्णांक कितना हो गया, 85 आ गया। ठीक है, 85 है। इसमें से डी, ओ सॉरी यार, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसे थोड़ा सकता, ज्ञात तो कर ही लिए। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा जी। 85 हुआ, यहाँ 84 है। ऑप्शन कैसे डाल सकते, नहीं डाल सकते, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आज तक का सफर यहीं रहा। अपने वाणी को क्या कर देते हैं भाई, विराम देते हैं। ठीक है, इंड शो कर देते हैं, यस बोल देते हैं। ठीक है, इसको भी विराम कर देता हूँ।